हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ चैप्टर जो है वो चल रहा था ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। किस तरह से वो कॉन्टिनेंट और ओशियन जो है वो बने हैं। तो ये हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके हिसाब में उसमें पूरा दिया गया है कि भी पहले पेंगिया था, फिर वो किस तरह से दो भागों में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो जाता है और किस तरह से हमारे कॉन्टिनेंट जो है वो बनते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमें एक ही करना है जो एक्सप्लेन द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड इट मैकेनिज्म। पे क्या थ्योरी थी ये, ठीक है। तो ये शॉर्ट में हम अपना कर चुके हैं, अब लॉन्ग में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल प्लेट्स टेक्टोनिक थ्योरी, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ मॉडरेटली रिग्ड प्लेट्स। तो जो हमारा लिथोस्फीयर है वो काफ़ी कठोर प्लेटों में जो है वो डिवाइड हो गया था और इसी से रिलेटेड जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो मूव कर जाते हैं और वो कॉन्टिनेंट जो है वो बन जाते हैं। तो टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन, मोशन के ऊपर हैं, ये तीन तरह से हैं। तो ये हम जोन अभी हमने कल ही पढ़ा था, ये हमारे जोन्स जो हैं वो दे रखे हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे जोन है, एक है डाइवर्जेंट, एक है कन्वर्जेंट और एक है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो डाइवर्जेंट मतलब कि जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो डाइवर्जेंस जोन जो है वो कहलाएगा। जहाँ पर प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो वो कन्वर्जेंस कहलाएगा, और जहाँ पर प्लेट्स एक दूसरे के मतलब कि टुवर्ड्स द ईच अदर, मतलब कि मूव ऑन अप एंड डाउन, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे। तो डाइवर्जेंट इसका जो है आपका, डाइवर्जेंट है तो इस तरह से, कन्वर्जेंट है तो इस तरह से, और ट्रांसफॉर्म है तो इस तरह से, ठीक है। अप एंड डाउन्स होती है मूव। उसके बाद जो है आप इसको इस तरह से आप अपना इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोज जो है वो प्लेट्स मूवमेंट्स के मैकेनिज्म क्या है। तो थर्मल कन्वेंशन जो है वो कह रहा है कि ऑर्थर होल्मस है, उन्होंने 1928 के अंदर बताया था कि किस तरह से जो है थर्मल कन्वेंशन जो है वो हो रहा है। उसमें ड्राइविंग फोर्स जो है वो लग रहा है, तो इसमें प्लेट्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं। मूवमेंट ऑफ करंट्स, करंट्स को हम चक्रवात भी बोलते हैं। तो हॉट जो चक्रवात हैं वो घूमते हैं ऐसे, ठीक है ना, पानी के अंदर जो है वो इस तरह से घूमते हैं। देन कूल्स, जब ये ठंडे हो जाते हैं, एज दे रीच द सरफेस, और ये कहाँ पर चले जाते हैं, सरफेस पे, मतलब कि समुद्र से कि जहाँ पे ज़मीन लगती है वहाँ पर। एट द सेम टाइम कूलर करंट्स, ये तो हॉट करंट्स थे, और कूलर करंट क्या होते हैं, वो डूब जाते हैं, सिंक होता है डूबना, ठीक है। द कन्वेंशन मोमेंट मूव्स द क्रिस्टल प्लेट्स, और इस तरह से क्रिस्टल प्लेट्स जो वो बनती हैं। उसके बाद है फ्लोटिंग ऑफ प्लेट्स। फ्लोटिंग होता है मतलब कि इस हिसाब से तैरना। तो कुछ करंट्स जो मूवमेंट होते हैं वो उसके अंदर रिग्ड प्लेट जो लिथोस्फीयर की बनी हुई है वो क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती रहती है, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट मोशन जो है कहलाएगा। हॉटस्पॉट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, तो स्मॉल सेंटर ऑफ पास्ट वोल्केनिक एक्टिविटी जो है अगर हम देखें तो दूर तक जो है प्लेट बाउंड्रीज जो है वो सजेस्ट करती हैं, और उनका इफेक्ट जो है कन्वेंशन करंट के हिसाब से लिथोस्फीयर पे पड़ता है। दीज सेंटर्स ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटीज़, इनको हम क्या कहेंगे, हॉटस्पॉट कहेंगे। उसके बाद वोल्केनोज, डब्ल्यू जेसन मार्गन, ठीक है, प्रपोज द हाइपोथेसिस ऑफ हॉटस्पॉट इन 1971। उनके हिसाब से जो है मैग्मा या मेल्टल जो है वो फिक्स है पोजीशन, ठीक है ना। लिथोस्फीयर की जो प्लेट्स हैं वो इतना मूव जो है वो करती नहीं है। अब इसके मेन फीचर्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि प्लेट पैसिफिक जो प्लेट है विच इज़ कंपोज ऑफ ओशियनिक क्रस्ट। तो वो किससे बनी है, ओशियनिक क्रस्ट से बनी हुई हैं। ये कवर करती हैं लगभग 20% ऑफ द अर्थ सरफेस। नो प्लेट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली कॉन्टिनेंटल, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के हिसाब से ही बनी हुई हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये कह रहा है कि जो वोल्केनो है वो फॉर्म करता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट अभी हमने पढ़ा है, उसमें क्या होता है, मैग्मा जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है ना, और एक चेन टाइप में बन जाता है जो वो जमता है। तो वो प्लेट मोशन की वजह से होता है। अब प्लेट बाउंड्रीज जो है वो अलग अलग तरीके से उसके फीचर्स जो है वो बनते हैं।
अब प्लेट बाउंड्रीज जो है आर नॉट डिफ़िकल्ट आइडेंटिफाई, इनको पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनके जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारा ओशियन है, बाकी सारी कॉन्टिनेंट्स के नाम पे ही हमारी जो है वो मेजर प्लेट्स हैं। लिथोस्फेयर जो है वो डिवाइड है 7 मेजर प्लेट्स के अंदर, और नंबर ऑफ स्मॉल सब प्लेट्स, और बहुत सारी जो है सब प्लेट्स भी हैं। द मेजर प्लेट्स जो है वो आउटलाइंड है, ठीक है ना, यंग माउंटेन सिस्टम या ओशियनिक रिग्ड ट्रंच। तो इनके अंदर कौन कौन सी हैं? पैसिफिक प्लेट्स, ये हम पहले भी कर चुके हैं, यूरेशियन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन और अंटार्कटिक, ठीक है। तो उसके बाद जो प्लेट हैं, अगर हम उसकी थिकनेस की बात करें तो वो 70 किलोमीटर नीथ ओशियनिक एरिया में, और मतलब कि गहराई के अंदर, और 150 जो है किलोमीटर तक ये फैली हुई हैं, ठीक है ना। और इनके जो परमानेंट फीचर्स हैं, साइज हैं, शेप्स हैं, ये कभी कभी जो है वो क्या है, चेंज होते रहते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर हमें प्लेट्स के अंदर, ठीक है, कि दूसरी प्लेट्स भी आके, जैसे ट्रांसफॉर्म है वो तो ऊपर नीचे होती है, लेकिन जो कन्वर्जेंट है, जब प्लेट्स आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या है, एडजॉइन भी हो जाती हैं। टेक्टोनिक प्लेट जो होती है वो रिग्ड होता है, मतलब कि कठोर होती है, ठीक है ना, और एक सिंगल यूनिट में ही वो रहती हैं। नियरली ऑल मेजर टेक्टोनिक एक्टिविटीज occur along the plates boundaries, and that is why geologists and the geographers focus their attention on the plates boundaries। अब की कुछ भी मूवमेंट्स होती है उसका इफेक्ट सीधा जो है प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर होता है, इसीलिए हर किसी का जो फोकस है वो प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर होता है। तो यही क्वेश्चन जो है मेन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद करें। थैंक यू सो मच।